भारत में वेडिंग इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की है। दुनिया में हर 4 में से 1 शादी भारत में होती है। हमारे देश में लोग अपनी 20% इनकम शादी में स्पेंड कर देते हैं। 80% लोग हमारे देश में शादी के लिए लोन लेते हैं। 20% लोन्स वेडिंग्स के लिए लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगले 10 से 15 सालों में 25 करोड़ वेडिंग्स भारत में होंगी। भारत में वेडिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने के बाद भी अनऑर्गेनाइज्ड है और इतना बड़ा मार्केट साइज होने के बाद भी आज तक कोई भी ब्रांड इस मार्केट को टैप नहीं कर पाया है, सिवाय मान्यवर के। मान्यवर इंडियन एथनिक वेयर में आज मार्केट में डोमिनेंट फोर्स है। तो आइए जानते हैं कि कैसे मान्यवर ने इतने क्लटर्ड मार्केट को कैप्चर करा। रवि मोदी अपने पापा के साथ कोलकाता में कपड़े का बिजनेस करते थे। वो बचपन से ही अपनी शॉप पर जाते थे और कस्टमर्स को कपड़े बेचा करते थे। रवि ने देखा कि लोग शादी पर काफ़ी पैसा स्पेंड करते हैं और शादी के कपड़े भी काफ़ी कॉस्टली खरीदते हैं। शादी में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं और लोग हर फंक्शन में अलग कपड़े पहनना चाहते हैं। उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करा। धीरे धीरे उन्होंने कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग को समझा और 1999 में मान्यवर स्टार्ट करा। उन्होंने नीश मेन एथनिक वेयर स्टार्ट करा और उसमें शेरवानी, सूट, जूती, पॉकेट स्क्वायर, ब्रॉच, साफा जैसे प्रोडक्ट्स सेल करना स्टार्ट करा। उन्होंने पहले अपने प्रोडक्ट्स पैंटलून्स, शॉपर स्टॉप, वेस्ट साइड जैसे स्टोर्स में बेचना शुरू करा और अगले 7 सालों में उन्होंने इन्हीं स्टोर से अपने प्रोडक्ट्स सेल करे। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर में मान्यवर का पहला स्टोर खोला। उन्होंने अगले 1 साल में और भी कई स्टोर्स खोले। 2-3 स्टोर्स खोलने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि स्टोर खोलने में हाई कैपिटल की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने ये स्टोर्स फ्रेंचाइज मॉडल पर खोलने का सोचा और आगे सारे स्टोर्स फोफो मॉडल पर ही खोले। फोफो मॉडल मतलब फ्रेंचाइज ओनर फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। इस मॉडल में मान्यवर प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग और सप्लाई चेन हैंडल करेंगे और फ्रेंचाइज ओनर स्टोर में इन्वेस्टमेंट और स्टाफ हायरिंग को देखेंगे। फ्रेंचाइज मॉडल से मान्यवर ने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से अपने ब्रांड को स्केल करा। आज मान्यवर के 600 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं और मान्यवर की सेल 90% फ्रेंचाइज लेड स्टोर से ही होती है। मान्यवर कॉस्ट टू MRP 4 to 5 टाइम्स पर अपने प्रोडक्ट्स को ऑपरेट करता है। वो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट नहीं देता और लिमिटेड स्टॉक को रिलीज़ करने में बिलीव करता है। अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग मान्यवर की वेस्टेज 3% से भी कम है। मान्यवर ने अपने ब्रांड के एक्सपेंशन के लिए त्वमेव, मंथन और महबाज स्टार्ट करा। त्वमेव में प्रीमियम रेंज प्रोडक्ट्स सेल करे और मंथन में अफोर्डेबल प्रोडक्ट सेल करे। मान्यवर ने साउथ इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए 2002 में महबाज स्टार्ट करा। उन्होंने ये ब्रांड मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ही स्टेट्स में स्टार्ट करा। इन ब्रांड्स को स्टार्ट करके मान्यवर को सक्सेस मिली और साउथ इंडिया के मार्केट को मान्यवर ने कैप्चर करा। मान्यवर ने अपनी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से मार्केट को डिस्टर्ब करा। अपनी मार्केटिंग के लिए मान्यवर ने मूवी थिएटर्स में एड्स चलाना शुरू करा। मान्यवर को लगा कि उनकी टारगेट कस्टमर थिएटर गोइंग ऑडियंस है, इसके लिए उन्होंने इंटरवल्स और मूवी स्टार्ट होने से पहले मान्यवर के एड्स रन करे। इनके एड्स फैमिली वैल्यूज़ और टुगेदरनेस को प्रमोट करते थे। धीरे धीरे मान्यवर रेमंड और सियाराम जैसे ब्रांड्स को पीछे छोड़ के एथनिक वेयर ब्रांड में लीडिंग ब्रांड बन गया। इसके बाद यंग इंडियंस के मार्केट को कैप्चर करने के लिए मान्यवर ने कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम्स को स्पॉन्सर करा। इन टीम्स की प्लेयर्स की जर्सी पर मान्यवर का लोगो होता था, जिससे ब्रांड यूथ में पॉपुलर हुआ। इसके बाद उन्होंने 2016 में विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा। उस वक्त विराट इंडियन टीम के कैप्टन थे। विराट के साथ कई कैंपेन्स को शूट करा और टीवी और सोशल मीडिया पर चलाया। इनकी फेस्टिव कैंपेन्स कस्टमर्स को अच्छी लगी और उस पर मिलियन व्यूज़ भी आए। 2017 में इन्होंने विमेन एथनिक वेयर मोहे लॉन्च करा, जिसमें लहंगा, साड़ी, गाउन सेल करना शुरू करा। इसके लिए इन्होंने
अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा। 2017 में विराट और अनुष्का के मैरिज रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे, जिसका एडवांटेज मान्यवर को मिला। अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन्होंने मान्यवर और मोहे को साथ में कर दिया और इनके एड्स में विराट और अनुष्का दिखने लगे। अगले 1 साल में इनका रेवेन्यू 20% ग्रो हुआ। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा। अमिताभ बच्चन को 70+ कस्टमर्स को टारगेट करते थे। विराट और अनुष्का को आइडियल कपल माना जाता था, इसलिए उनको कपल्स के लिए टारगेट किया जाता था और रणवीर और कार्तिक यूथ के लिए। आलिया और कियारा भी विमेन वेयर को प्रमोट करने के लिए मान्यवर के एड्स में दिखाई देती थी। इनकी ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई। मान्यवर की पेरेंट कंपनी वेदांत फैशंस का रेवेन्यू आज 1440 करोड़ है, जो लास्ट ईयर से 6% इंक्रीज हुआ है और आज कंपनी की इनकम 414 करोड़ है। आज मान्यवर वेडिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड है, जिसके 600 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। आज 70 to 80% वेडिंग अपैरल मार्केट अनब्रांडेड है और उसी मार्केट को मान्यवर डोमिनेट कर रहा है।